बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारी STA 301 का फाइनल टर्म का पेपर, आज का पेपर। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो जितने भी स्टूडेंट ने मेरे साथ सवाल शेयर किए हैं उन्हें तमाम के आंसर भी नीचे मेंशन किए ताकि आपको कहीं और फाइंड करने में आपका टाइम ज़ाया ना हो, आप इसी देख के अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो दूसरा काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सिंपली अपना अभी ऐसा पेपर आज का देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास सवाल आए थे। चलते हैं अपने पेपर की तरफ। टोटल आपके जो MCQs थे वो 40 थे। और अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, मैक्सिमम स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि पास से जो पेपर से जो है आपके MCQs लग के बहुत सारे आए थे। तो काइंडली पास पेपर ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और हैंड आउट्स को भी एक बार ज़रूर डाउट कर लीजिएगा। और बाकी आपका बहुत ही ईजी पेपर था एज़ पर स्टूडेंट। अब वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तैयारी करके गया था या अल्लाह जाने, लेकिन स्टूडेंट के मुताबिक बहुत ही ईजी था, उसने बहुत जल्दी पेपर सॉल्व किया था। तो काइंडली एक बार रीड आउट एंड आउट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके MCQs भी काफ़ी अच्छे हो जाए और आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। अब सीधा चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ। यह आ गया हमारा क्वेश्चन हमारा 1 क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ अ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। अब सिंपल याद है कि हमसे प्रॉपर्टीज पूछी कि बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की हमने कोई एडवांस या अपने वर्डिंग में कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट की हमें प्रॉपर्टीज बतानी है। सिंपली सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट वन क्या है कि एवरी ट्रायल रिजल्ट इज अ सक्सेस और अ फेलियर। एवरी ट्रायल रिजल्ट का जो है वो सक्सेस करती है और फेलियर होता है। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। जो सक्सेसिव ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P रिमेन्स कॉन्स्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की वो P होती है और वो कांस्टेंट रहते हैं ट्रायल टू ट्रायल के हिसाब से। और नंबर ऑफ जो ट्रायल्स होते हैं N इज फिक्स इन एडवांस। जो नंबर ऑफ ट्रायल्स N होता है वो फिक्स होता है एडवांस में। ये हुई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ अ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे हैं डिस्कस करें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। हमें डिस्कस करना मतलब ये लॉन्ग में है, इसको पूरा में डिस्कस करना है, सिंपली हमने बताना नहीं है, इसको पूरा डिस्कस करना है। अब ये पूरा कवर कर दो, ये अब सबसे पहले हमें क्या क्या हाइपोथेसिस के बारे में बताया है कि इन स्टैटिस्टिक्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ मेकिंग इन्फरेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल ऑफ डेटा। हमने कहा हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग है उसमें मेथड जो है जो पॉपुलेशन बेस करती है वो सैंपल ऑफ डेटा पे करती है। ये इन्वॉल्व्स करती है फॉर्मुलेटिंग और नल हाइपोथेसिस को, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, और टेस्टिंग करती है सैंपल डेटा सपोर्ट को और रिजेक्ट करती है नल हाइपोथेसिस को। जबकि नल जो हाइपोथेसिस है H0 वो स्टेटमेंट करती है एज्यूम देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर ग्रुप्स पॉपुलेशंस वेरिएबल्स बीइंग कंपेयर। इट इज टिपिकली द डिफॉल्ट पोजीशन which is assumed to be true unless proven otherwise. The null hypothesis is denoted by H0 and is often represented as no difference or no effect. उसके बाद हमने आगे एग्जांपल्स दिए हैं। ये हमारा है हाइपोथेसिस का और ये हमारा है नल हाइपोथेसिस का। ये है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, ताकि कुछ समझ आया ना। उसके बाद हमारा क्या एग्जांपल हम मैंने मेंशन किया। एग्जांपल को भी हाईलाइट कर देता हूँ। इफ अ रिसर्चर इज टेस्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू ड्रग। अगर एक रिसर्चर टेस्ट कर रहा है इफेक्टिवनेस एक नई ड्रग का, तो नल हाइपोथेसिस जो है वो उसका जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंट होगा बिटवीन द ग्रुप्स, ग्रुप के दरमियान,
और रिसीव द ड्रग दोज दैट रिसीव अ प्लेसबो, और रिसीव करे ड्रग को जिसके अंदर रिसीव होगा उसको प्लेसबो। तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया उसमें हमारा क्या है, वो है डिफाइन द मीन डेविएशन। हमने मीन डेविएशन को फाइंड करना है, डिफाइन करना है। मीन डेविएशन क्या है? मीन डेविएशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट इंडिकेट्स, मीन डेविएशन जो एक स्टैटिकल मेजर है जो हमें बताता है कितना हाउ फार, कितना दूर है डेटा वैल्यूज फ्रॉम द मीन से और एवरेज ऑफ द डेटा सेट से। इसको हम लोग कहते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन और एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन। इसका जो फार्मूला है कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन का फार्मूला है वो ये है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू, ये सम आ गया, ये आ गया मैट्रिक्स का आ गया एक्स आई माइनस, ये आ गया मीन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय एन। ये हमारा मीन डेविएशन का फार्मूला आ गया, ये आ गया हमारे मीन डेविएशन का आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन करने में पी वैल्यू को एग्जाम्पल के साथ, हमने कहा बताना है कि पी वैल्यू है क्या और उसकी एग्जाम्पल्स में बतानी है। द पी वैल्यू इज टिपिकली कंपेयर्ड टू अ प्री डिटरमाइंड सिग्निफिकेंस level alpha to determine whether to reject or fail to reject the null hypothesis। हमें p वैल्यू जो टिपिकली कंपेयर की जाती है सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा के साथ डिटरमाइन करने के लिए रिजेक्ट और फेल नल हाइपोथेसिस को। इफ अगर p वैल्यू लेस हो और इक्वल हो सिग्निफिकेंस लेवल के तो नल हाइपोथेसिस जो होती है वो रिजेक्ट हो जाती है और उसको जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है। If the p value is greater than the significance level, जो p वैल्यू वो ग्रेटर होगी सिग्निफिकेंस लेवल से तो नल हाइपोथेसिस जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। फिर एग्जांपल के तौर पे सपोज करें एक रिसर्चर कंडक्ट कर स्टडी को डिटरमाइन कर रहा है और न्यू ड्रग जो इफेक्टिव है एग्जिस्टिंग ड्रग के मुकाबले में, द नल हाइपोथेसिस इज दैट इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग्स। जो नल हाइपोथेसिस है उसकी जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो टू ड्रग्स के दरमियान अलग होगा और उसको अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होगा वो न्यू ड्रग से मोर इफेक्टिव होगा। तो ये हो गया हमारा पी वैल्यू क्या डिफाइन कर दिया, हमने बता दिया और उसकी एग्जांपल भी हमने आपको बता दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो है व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? आंसर क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी का शॉर्टकट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, is a statistical measure used to compare the variability of dispersion of two or more data sets that have different means। मतलब जो coefficient variation है वो statistical measure होता है, कंपेयर करता है वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन को दो और से ज़्यादा डेटा सेट्स को जो जिनके डिफरेंट मीन्स होते हैं। ये एक्सप्रेस करता है परसेंटेज को और कैलकुलेट करता है रेशो को स्टैंडर्ड डेविएशन बेस पे, एसडी पे, टू द मीन पे ऑफ द डेटा सेट के, मल्टीप्लाई करता है 100 से। द फार्मूला फॉर द कोएफिशिएंट वेरिएशन इज, इसका जो फार्मूला है वो ये है, सी बी इज इक्वल टू एस डी डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। ये इसका फार्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, यानी सी बी का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, कह रहे एक्सप्लेन करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग गिवन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टैटिस्टिकल तौर पे मेजर की जाती है, डिस्क्राइब की जाती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकर जो होती है गिवन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इट इज डिनोटेड बाय पी ए बी। ये इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, which represent the probability of event, जो रिप्रेजेंट करती है प्रोबेबिलिटी की इवेंट को, a occurring given that event B already occurred। A जो occur करता है वो given होता है इवेंट B का, वो already occur होता है। The conditional probability of A given B can be calculated using the formula। A जो conditional probability होती है A और B की वो कैलकुलेट होती है इस फॉर्मूला के थ्रू। फॉर्मूला क्या है, पी ए बी इज इक्वल टू पी ए एंड बी डिवाइडेड बाय पी बी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। वेयर अगर देखा जाए पी ए जो है, पी ए एंड बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ,
ये प्रोबेबिलिटी है बहुत दोनों इवेंट्स की ए एंड बी ऑकरिंग टुगेदर, दोनों की प्रोबेबिलिटी है पी एंड बी जो ऑकर करती है ए एंड बी को टुगेदर। पी बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पी बी जो है वो प्रोबेबिलिटी है इवेंट की जो बी को ऑकर करती है। तो यहाँ तो हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आपके इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए और आप सबको तो आपके तमाम पेपरों में अच्छे नंबरों से पास करें। तो काइंडली एक कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा और इंशाअल्लाह बहुत चलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।